मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बर्फीले इलाके में एक हॉस्पिटल को देखते हैं जो इस बर्फीले इलाके में बना था और यह हॉस्पिटल बहुत जल्द बंद भी होने वाला था क्योंकि इस हॉस्पिटल में ज्यादातर पेशेंट नहीं आते थे इस बर्फीले इलाके में होने के कारण। और इस हॉस्पिटल में 2 डॉक्टर होते हैं, हॉर्मन और कैमिला, और एक नर्स, 2 पेशेंट और एक छोटे बच्चे होते हैं। कैमिला का बॉयफ्रेंड ओले इस जगह पर फंसे हुए लोगों की मदद करता है, इसीलिए कैमिला से मिलने के लिए कभी कभी आ जाता है। और ओले जब कैमिला से मिलने के लिए आते हैं तभी उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के कुछ दूरी पर एक गाड़ी फंसा हुआ है, इसीलिए उस बात की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ओले वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं देखते हैं, इसीलिए इस बात की खबर वो पुलिस वाले को दे देता है। और उसे वहाँ पर एक गाड़ी मिलता है जो जेनी की थी, जो 3 दिन से वहाँ पर फंसा हुआ था। और ओले जब घर पर आ रहे थे तब वो देखता है कि कोई एक पर्सन उसके सामने कुल्हाड़ी लेके खड़ा हुआ है। और ओले उसके पास जाता है तब वो देखता है कि वो जेनी है, जो इसका हालत बहुत ही खराब हो चुका है, इसीलिए जेनी को हॉस्पिटल में लाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट होता है और वो जल्दी जल्दी रिकवर होने लगता है। और जेनी को होश आने पर पुलिस वाले उसका बयान लेते हैं और जेनी बताए हुआ जगह पर जाके उसे 5 लाश मिलते हैं। और इस मिशन को लीड कर रही थी एरिन ओले के साथ मिलकर उस लाश को मुर्दाघर में भेज देते हैं और उस मिस्ट्री होटल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए 2 ऑफिसर को वहाँ पर भेज देती है। दूसरी तरफ वो ऑफिसर उस होटल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिलता है। और दूसरी तरफ उस लाशों की फोरेंसिक रिपोर्ट लाया जाता है, जहाँ पर उस खूनी के बातमात को देखकर इंस्पेक्टर एरिन हैरान हो जाता है और 14 साल पहले मिसिंग हुए बच्चे की केस को इन्वेस्टिगेशन करने लगता है और कहा कि उसे पता चले वो बच्चा आखिर खूनी क्यों बना था। और दूसरी तरफ जेनी को रात में उस खूनी के बारे में बहुत ही बुरा सपना आता है, इसलिए वो मेंटली रिकवर नहीं हो पा रहे थे। और उसके पास कैमिला जाके उसे कहता है कि तुम्हारे दोस्त की लाश को इस हॉस्पिटल में लाया गया है, अगर तुम देखना चाहते हो तो तुम देख सकते हो। उसके बाद जेनी उसके दोस्त की लाश को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और उस खूनी के बॉडी के ऊपर जाके बहुत जोर जोर से मारने लगता है, इसीलिए कैमिला उसे कुछ ड्रग्स दे देता है। दूसरी तरफ वो नर्स जब उस खूनी की लाश की इन्वेस्टिगेशन करने जाता है तभी उसके बॉडी पर मोमेंटम होता है, इसीलिए डॉक्टर उसे बचाने के लिए कोशिश करता है और बहुत जल्द उसे रिकवर भी कर लेता है और वो ठीक हो जाता है। लेकिन जेनी उसे ऐसा करने के लिए मना करता है क्योंकि जेनी को पता था कि अगर वो खूनी फिर से जग गया तो यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, इसीलिए ऐसा करने को मना करता है। और जेनी बहुत ही हल्ला करता है और बहुत ही तोड़फोड़ करता है, इसीलिए पुलिस वाले उसे बांध देता है और उस खूनी को जंजीर से बांधा जाता है और उसे हैंडकफ भी लगाया जाता है क्योंकि उस खूनी को सीधा जेल भेजा जाएगा, इसीलिए उसे हैंडकफ भी लगाया जाता है। और वहाँ पर से सभी लोग चला जाता है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर उस खूनी की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए वहाँ पर रुक जाता है और उस पुलिस को कुछ पता चलने से पहले वो खूनी जाग जाता है और एक चाकू की मदद से उस पुलिस वाले की गले को काट देता है और वहीं पर ही उसका मौत हो जाता है। और वो खूनी खुद ही अपना जंजीर तोड़ देता है और नेक्स्ट शिकार के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ वो नर्स जब सवार लेके बाहर आता है तभी वो खूनी एक गैस सिलेंडर की मदद से उसके सिर पर मार देता है, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। उसके बाद उस गैस सिलेंडर की मदद से उसके फेस पर मारता है, जिसके बाद उसका फेस कुचल जाता है और वहीं पर ही उसका डेथ हो जाता है। दूसरी तरफ इन सब से अनजान कैमिला और हॉर्मन बातें कर रहे थे तभी वो नोटिस करता है कि बिजली चला गया है, इसलिए हॉर्मन जनरेटर चेक करने के लिए नीचे जाता है और कैमिला मरीजों को चेक करने के लिए जाता है। तभी वो देखता है कि बाथरूम के सामने नर्स की कुछ सामान पड़ा हुआ है, इसीलिए कैमिला उस बाथरूम को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन इन बिजली ना होने के कारण वो नीचे गिर जाता है और जनरेटर ऑन होने पर लाइट्स ऑन होते हैं। तभी वो नर्स की लाश को देखकर वो काफी डर जाता है और लॉबी में आके उसके बॉयफ्रेंड को कांटेक्ट करने लगता है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसकी फोन नहीं उठाता है, इसीलिए कैमिला एक वॉइस मेल के जरिए वहाँ के सारे कंडीशन बताते हैं। दूसरी तरफ हार्मोन जनरेटर ऑन करने के बाद फिर से ऑफ हो जाता है, इसलिए फिर से हार्मोन चेक करने के लिए जाता है, लेकिन पीछे से वो खूनी उसके गले को तोड़कर उसे वहीं पर ही मार देता है। दूसरी तरफ जेनी भी जग जाता है, लेकिन वो खुद को बेड पर बंधा हुआ पाते हैं, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। और उस समय उसके पास एक बच्चा होता है जो एक मरीज होता है और उस बच्चे की मदद से वो खुद को आजाद कर लेता है और उसे पता चलता है कि उस खूनी ने उसका काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए उस बच्चे को एक लॉकर में छुपा देता है और एक इंजेक्शन में जहर भर के उस खूनी को मारने के लिए खुद ही तैयार हो जाता है और उस खूनी को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ कैमिला एक डेस्क के नीचे छुपकर पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और पुलिस के पास कॉल लगने वाला होता है तभी वो नोटिस करता है कि वो खूनी उसके पास से आ रहा है, इसीलिए खुद को बचाने के लिए एक डेस्क के नीचे खुद को हाइड कर लेता है और वो खूनी चले जाने के बाद खुद को बचाने के लिए एक अंदर रूम में जाता है, जहाँ पर जेनी उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके शरीर के अंदर एक इंजेक्शन लगा देता है। लेकिन कैमिला की किस्मत अच्छी होती है, इसीलिए वो अभी तक जेनी उस इंजेक्शन को उसके शरीर के अंदर इंजेक्ट नहीं करता है, जिसके बाद कैमिला उस इंजेक्शन से भी बच जाता है। लेकिन इसी दौरान उसका फोन भी टूट जाता है और कैमिला कहता है कि हमें अभी बाहर से कोई मदद नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमें सोच समझ कर चलना चाहिए। लेकिन जेनी कहता
कहता है कि चलो हम इसे हॉस्पिटल से बाहर चले जाते हैं हमारी मरीज को लेकर, लेकिन कैमिला कहता है कि वो हार्मोन के बगैर नहीं जाएंगे, इसीलिए हार्मोन को चेक करने के लिए नीचे जाता है, जहाँ पर उसे वही खूनी देखते हैं, इसीलिए वो खुद को हाइड कर लेता है, लेकिन वो खूनी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन पीछे से जेनी आके उसे बचा लेता है और उसे खूनी को एक रूम में कैद कर लेता है और बाहर से उस रूम को लॉक कर देता है। उसके बाद वो बच्चे भी उन लोगों के पास आ जाता है और सभी लोग मिलकर उस हॉस्पिटल से बाहर आ जाता है। और बाहर उन लोगों को ओले और ऑफिसर एरिन मिलता है, जो कैमिला की वॉइस मैसेज को सुनकर वहां पर आया था। और हमें पता है कि इंस्पेक्टर एरिन उस मिस्टीरियस के बारे में डीपली रिसर्च कर रहा है, इसीलिए उसे पता चलता है कि उस होटल से उस बच्चे के गायब हो जाना एक मिस्टीरियस नहीं है। उससे पहले भी वहां पर काफी सारे खून हुआ है और पिछले पार्ट में हमने देखा था कि एक होटल में आग लगा दिया जाता है और उस मिस्टीरियस से पहले ही एक ऑफिसर वहां पर रहते थे जो वहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और कोई नहीं चाहता था कि इस राज को बाहर आए, इसलिए उस होटल को आग लगा दिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे करके वो पुलिस वाले खुद को बचा लेता है और एरिन से मिलने के बाद उस खूनी के बारे में सब कुछ कहता है और वो कहता है कि वो खूनी असाधारण है और मर जाने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। इसी तरह कैमिला को अभी भी लगता है कि उस हॉस्पिटल में हार्मोन और उस ओल्ड लेडी अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो दो साथी के साथ उस हॉस्पिटल में चेक करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर उसे ओल्ड लेडी सेफ मिलता है, लेकिन उसके पास एक लाश होता है, इसीलिए उस लाश के पास एक ऑफिसर जाता है, जहाँ पर खूनी फिर से एक वायर की मदद से उस ऑफिसर को खींच लेता है और एक कमरे में बंद कर देता है। ओले उस कमरे की लॉक को तोड़ता है, जहाँ पर वो खूनी कुलारिस की मदद से उन दोनों को भी मार देता है और बाहर बैठा हुआ दो ऑफिसर को रेडियो से कुछ भी जवाब न आने पर वो दोनों कैमिला और जेनी को साथ लेकर अंदर जाने की डिसाइड करता है और तभी वो खूनी बाहर आ जाता है और कैमिला को बाहर खींच के उसे मारने वाला होता है, तभी ओले उसे पीछे से गोली करके उसे मार देता है और ओले अभी भी मरा नहीं था और कैमिला के सामने वो अपनी दम तोड़ देता है, जिसके बाद कैमिला बहुत ही इमोशनल हो जाता है और बहुत रोता है और जेनी कैमिला को शांत करने लगता है, लेकिन वो पीछे से देखता है कि वो खूनी फिर से गायब हो चुका है, इसीलिए वो डिसाइड करता है खुद ही उस खूनी को मारेंगे, इसीलिए एक गन लेकर उस होटल में जाने लगता है क्योंकि उसे पता है कि वो खूनी उसी होटल में आएंगे, इसीलिए उसी होटल में जाके खूनी की इंतजार करने लगता है, लेकिन वो खूनी नहीं आता है और उसका आँख लग जाता है। जब सुबह में उसका आँख खुलता है तब वो देखता है कि वो खूनी उसके पीछे है और जेनी फायर करने से पहले ही वो खूनी उसे पकड़ लेता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन पीछे से उसके ऊपर किसी ने फायर करता है, वो कैमिला होता है और अभी वो खूनी कैमिला के ऊपर हमला कर देता है। उसके बाद जेनी उस खूनी के कुल्हाड़ी से उस खूनी के ऊपर मार देता है, जिसके बाद उस खूनी का वहीं पर ही डेथ हो जाता है और कंफर्म होने के लिए उस खूनी पर 2-3 बार फायर भी करता है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।